By a violent effort, she had controlled her vexation and responded in a calm voice, wiping her moist cheeks. Nothing. बहुत प्रयास करने के बाद जब वो अपने नाराज़गी पर यानी गुस्से पर नियंत्रण नहीं कर पाती है तो वो क्या करती है, अपने जो आंसू बह रहे हैं, गाल उसके गीले हो जाते हैं, वह अपने गालों को पोंछ कर एक शांत आवाज़ में वह अपने हस्बैंड को जवाब देती है कि कुछ नहीं, कोई बात नहीं है। ओनली आई हैव नो ड्रेस, केवल मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है जिसे मैं पार्टी में पहनकर जा सकूं। एंड कॉन्सिक्वेंटली आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर। तो इसी कारण से वो ये कहती है अपने हस्बैंड से कि बस यही कारण है कि मैं पार्टी में नहीं जा सकती हूँ। गिव योर कार टू सम कॉलीग्स हुज वाइफ इज़ बेटर फिटेड आउट दैन आई। तुम क्या करो, अपना ये कार्ड, जो भी इनविटेशन कार्ड को लेकर आए हो, अपने किसी और दोस्त को दे दो जिसकी पत्नी के पास मुझसे भी ज़्यादा अच्छी ड्रेस हो, तो वो लेकर जा सकती है। मतलब वहाँ पर कार्ड को यूज कर सकती है और वहाँ पर जा सकती है। ही वॉज ग्रीव्ड बट आंसर्ड। वो बहुत दुखी हो जाता है लेकिन फिर भी उत्तर देता है कि लेट अस सी, चलो देखते हैं माटिल्डा, हाउ मच वुड अ सुटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट, कि तुम्हारे मतलब अच्छे से पोशाक को खरीदने के लिए या ड्रेस को खरीदने के लिए कितना खर्चा आएगा। समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेज़न, और ऐसी पोशाक, ऐसी ड्रेस खरीदना जो किसी दूसरे ओकेज़न पर भी तुम उसको ड्रेस को पहन सको, यानी दूसरे ओकेज़न पे भी वो काम दे सके। समथिंग वेरी सिंपल, लेकिन क्या है, देखने में बहुत ही साधारण हो, कोई उतना महंगा नहीं खरीद सकते, साधारण ही रहे। She reflected for some seconds, thinking of a sum that she could ask for without bringing him it, an immediate refusal and a frightened exclamation from the economical clerk। तो कुछ सेकंड तक क्या होता है कि विचार करता है वो, फिर अपने बचाए हुए जो पैसा बचा कर रखा रहता है, ठीक, उसका पति उसे इनकार न कर सके, तो वो क्या करती है कि थोड़ा सा ही पैसा बताती है कि वो ड्रेस का मूल्य कितना होगा, तो कहीं ज़्यादा मूल्य देख कर कहीं उसका हस्बैंड डर ना जाए, ठीक है, तो वो क्या करती है, कम से कम दाम वो बताती है। फाइनली सी सेड इन अ हेजिटेजिंग वॉइस, तो हिचकिचाहट के साथ वो फिर दाम बताने के लिए बताती है, बोलती है, आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली, कि मैं कुछ ठीक ठाक से तो नहीं बता सकती, बट इट सीम्स टू मी दैट 400 फ्रांसेस और टू कवर इट, लेकिन मुझे लगता है कि एक अच्छी सी अच्छी ड्रेस खरीदने में लगभग 400 फ्रैंक तो लग ही जाएंगे। He turned a little pale, for he had saved just this sum to buy a gun that he might be able to join some hunting parties the next summer with some friends who went to shoot lark on Sunday। अब तो उसके हस्बैंड का चेहरा क्या हो जाता है, लिटिल पेल, पीला पड़ जाता है, क्योंकि वह कुछ धनराशि अपने पास जो बचा कर रखा था, वो भी किस लिए, एक बंदूक को खरीदने के लिए, ताकि जब गर्मी की छुट्टी हो तो वह अपने मित्रों के साथ शिकार में शामिल हो सके। और किसका शिकार करने के लिए, लार्क नाम के पक्षी का शिकार करने के लिए, ताकि वो अपने फ्रेंड्स के साथ गर्मी की छुट्टी में संडे के दिन जाकर कर सके। बट ट्राई टू हैव अ प्रीटी ड्रेस, लेकिन उसने उत्तर दिया, ठीक है, चलो मैं तुम्हें क्या करूँगा कि ड्रेस तो दे दूँगा, और तुम ड्रेस भी 400 फ्रैंक में ही खरीद लेना, मतलब उससे अधिक पैसे खर्च करने की कोशिश मत करना। द लास्ट डे ऑफ द बाल अपोज्ड एंड मिसेज लॉयजेल सीम्ड सैड। अब क्या आ गया, मतलब कि जो फंक्शन का डे था वो धीरे धीरे नज़दीक आ जाता है, और जो श्रीमती लॉयजेल थी वो क्या हो जाती है, थोड़ी बहुत और उदास प्रकट होने लगती है, उदासी दिखने लगती है उनके चेहरे पे, चिंतित दिखाई देती हैं। नेवरथिलेस हर ड्रेस वॉज नियरली रेडी, इसमें कोई भी संदेह नहीं था कि उनकी ड्रेस तो लगभग तैयार थी, यानी कि ड्रेस वो ऑलरेडी अपने हस्बैंड के दिए हुए पैसों से खरीद चुकी थी। लेकिन फिर भी उनके चेहरे पे चिंता क्यों दिखाई दे रही थी। हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, तो एक दिन शाम को उनके पति मिसेस लॉयजेल से कहते हैं कि व्हाट इज़ द मैटर विथ यू, आखिर तुम्हारे साथ क्या बात है। यू हैव एक्ट स्ट्रेंजली फॉर 2 और 3 डेज, कि 2-3 दिन से तुम्हारा व्यवहार क्या है, बहुत विचित्र सा दिखाई दे रहा है, तुम ठीक से नहीं दिखाई दे रही हो, आखिर क्या बात है। एंड सी रिस्पॉन्डेंट, और एट लास्ट वो अपना आंसर देती है कि आई एम वेक्सेड नॉट टू हैव अ ज्वेल,
कि मेरे पास क्या है, अब कोई ज्वेलरी नहीं है, नथिंग टू एडॉर्न माई सेल्फ विथ। ठीक, यानी कि मेरे पास ड्रेस तो है लेकिन मेरे पास ड्रेस की मैचिंग के लिए कोई भी ज्वेलरी नहीं है। आई सेल हैव सच अ पॉवर्टी स्ट्राइकन लुक, और मैं तो इस तरह अगर सिर्फ ड्रेस पहन के जाऊंगी, गले में कोई ज्वेलरी नहीं रहेगी, तो मैं किस टाइप की दिखूंगी, एकदम कंगाल टाइप से नजर आऊंगी। आई वुड प्रीफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी, तो इससे अच्छा है कि मैं इस पार्टी में जाऊं ही ना, छोड़ दूं। ही रिप्लाइड, अब उसका हस्बैंड कहता है कि यू कैन वियर सम नेचुरल फ्लावर्स, कि तुम क्या करती हो, क्या क्या कर सकती हो कि नेचुरल फ्लावर भी लेकर तुम उसकी ज्वेलरी बनाकर खुद वियर कर सकती हो, पहन सकती हो। इन दिस सीजन दे लुक वेरी चिक, और इस समय जो फूल खिले हुए हैं इस मौसम में, वो क्या है, बहुत ही आकर्षण है और बहुत ही सुंदर लगेंगे। सी वॉज नॉट कन्विंस्ड, लेकिन क्या है, उसकी वाइफ फिर भी उसकी बात से संतुष्ट नहीं होती है, सेटिस्फाई नहीं होती है। नो, सी रिप्लाइड, वह उत्तर देती है कि नहीं, मैं मतलब कोई भी फ्लावर को कैरी नहीं करूँगी। देयर इज़ नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग देन टू हैव अ सेबी एयर इन द मिडेस्ट ऑफ रिच वुमेन। जो रिच वुमेन वहाँ पर आएंगी उन सब के बीच में मैं किस प्रकार से दिखाई दूंगी, बहुत ही सेबी एयर, फुहर टाइप की मैं वहाँ पे दिखाई दूंगी सबके सामने, सबके बीच में। और क्या है, मुझे बहुत ही अपमान महसूस होगा उन लोगों के बीच में। देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, तभी उसका हस्बैंड एकदम तेजी से बोल उठता है कि हाउ स्टूपिड वी आर, कि हम कितने मूर्ख हैं। गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मिसेस फॉरेस्टर, कि तुम अपने जो तुम्हारी दोस्त है मिसेस फॉरेस्टियर, तुम उनके पास चली जाओ। एंड आस्क हर टू लैंड योर हर ज्वेल्स, और उनसे कुछ ज्वेलरी तुम मांग लाओ। ठीक, इतना तो तुम कर सकती हो। सी अटर्ड अ क्राई ऑफ जॉय, तब खुशी से उसकी वाइफ भी क्या होती है, थोड़ी सी चिल्ला देती है कि अरे ये तो सही है, इट इज ट्रू, ये तो सही बात है। सी सेड, वह कहती है कि आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, कि यह विचार मेरे मन में क्यों नहीं आया, ऐसा तो मैं भी सोच सकती थी। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, सी टुक हर सेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस, वह अगले दिन क्या करती है, अपने फ्रेंड के घर जाती है। एंड रिलेटेड हर स्टोरी टू डिस्ट्रेस, और उसके जो निराशा की वजह रहती है, उसकी स्टोरी, वो कहानी कि किस वजह से वो उदास है, नहीं जाना चाहती, वो सारी कहानी अपनी फ्रेंड को बताती है क्लियरली। तो मिसेस फॉरेस्टर वेंट टू हर क्लोजेट, तो मिसेस फॉरेस्टर जो रहती हैं वो क्या करती हैं, अपने रूम में जाती हैं। टुक आउट अ लार्ज ज्वेल केस, बड़ा सा अपने ज्वेलरी का बॉक्स लेकर आती हैं। ब्रॉट इट, उसमें से ज्वेलरी को निकालने के लिए। ओपन इट, खोलती है। एंड सेड आउट, कहती हैं कि चूज़ माई डियर, कि मेरी फ्रेंड तुमको जो भी इसमें चाहिए वो तुम इसमें से ले सकती हो। सी सा एट फर्स्ट सम ब्रेसलेट, पहले तो मिसेस लॉजल क्या करती हैं, ब्रेसलेट को देखती हैं, ब्रेसलेट पे उनकी नज़र जाती है। देन अ कॉलर ऑफ पर्ल्स, फिर एक मोतियों का हार देखती हैं। देन अ वैक्सेंट क्रॉस ऑफ गोल्ड, गोल्ड का एक क्रॉस बना हुआ रहता है वो उस पर, उसको देखती हैं। एंड ज्वेल्स ऑफ एडमिरेबल वर्कमैनशिप, सारी ज्वेलरी उनको बहुत ही सुंदर लगती है, आकर्षक भी रहती है। सी ट्राइड द ज्वेल्स बिफोर द ग्लास, फिर कुछ ज्वेलरी को वो क्या करती हैं, मिरर के सामने अपना पहन कर देखती हैं। हेजिटेटेड, हिचकिचाहट भी होती है उनको। बट कुड नाइदर डिसाइड टू टेक देम नॉर लीव देम, अब उनको ये डिसाइड नहीं कर पाती हैं कि वो किस ज्वेलरी को ले, कौन सा चूज़ करे, कौन सा छोड़े। देन सी आस्क्ड, तब वो मिसेस फॉरेस्टर से ये कहती हैं कि हैव यू नथिंग मोर, कि क्या आपके पास और कोई ज्वेलरी नहीं है, क्या आप कोई ज्वेलरी मुझे दिखा सकती हैं। तो फिर होता क्या है कि नेक्स्ट स्टेंजा है कि वाई यस लुक फॉर योर सेल्फ, कि हाँ क्यों नहीं, इफ़ आई डू नॉट इफ़ आई डू नॉट नो व्हाट विल यू व्हाट विल प्लीज़ यू, कि मैं तो तुम्हें दिखा दूंगी, तुम स्वयं देख लो, लेकिन क्या तुम्हें पसंद आएगा भी कि नहीं ये तो मुझे नहीं पता। सडनली सी डिस्कवर्ड इन अ ब्लैक सेटिन बॉक्स अ सुपर नेकलेस ऑफ डायमंड, तो अचानक उसकी नज़र क्या होती है, एक ब्लैक कलर के बॉक्स पे, जिसपे वेलवेट का वो कवर, ब्लैक वेलवेट कलर के कपड़े से वो कवर किया रहता है बॉक्स, तो उस पर उसकी नज़र जाती है। वो उसको ओपन करती है तो देखती है कि क्या इसमें डायमंड का नेकलेस है, तो उसको बहुत ही वो खूबसूरत लगता है। हर हैड ट्रेम्बल्ड एज सी टुक इट आउट, जब उस ज्वेलरी को बाहर निकालती है तो क्या करते हैं, उसके हाथ कांपने लगते हैं। सी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट अगेंस्ट हर ड्रेस, तो अपने ड्रेस के साथ वो क्या करती है, अपने गले में उस ज्वेलरी को लगाती है। एंड वॉज
सिंथेटिक, वो क्या करता है, ज्वेलरी बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है उसको। देन सी आस्क्ड इन अ हेजिटेटिंग वॉइस, तो वो क्या करती है हिचकिचाते हुए आवाज़ में अपनी फ्रेंड से ये पूछती है कि फुल ऑफ एनग्जाइटी, बहुत सी उत्साहित भी रहती है। फुल ऑफ एनग्जाइटी मतलब बहुत ही एक तरह से चिंता से रहती है कि अगर हम कहीं कह दें कि ये हमको ज्वेलरी चाहिए, वो ना कर दे तो कुड यू लैंड मी दिस, तो फिर अपना चिंतित स्वर में बोलती है कि क्या आप मुझे इस ज्वेलरी को दे सकती हैं, ओनली दिस, केवल मुझे यही चाहिए। वाई यस सर्टेनली, हाँ क्यों नहीं, निश्चित ही तुम लेकर जा सकती हो उसको। सी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड, तो वो क्या करती है, इम्ब्रेस्ड हर विथ पैसन देन वेंट अवे विथ द ट्रेजर, तो वो क्या करती है इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है कि अपने सहेली को एकदम से खुश होकर अपने सहेली को गले लगा लेती है। और फिर वो जो खजाना, ट्रेजर यानी होता है ज्वेल बॉक्स, तो वो ज्वेलरी का जो जिसको वो डायमंड की ज्वेलरी का नेकलेस था, डायमंड का नेकलेस, तो वो क्या करती है उस नेकलेस को अपने पास लेकर वहाँ से अपने फ्रेंड के घर से चली जाती है। द डे ऑफ द बाल अराइव्ड, अब क्या होता है कि सॉरी टू से, द डे ऑफ द बाल अराइव्ड, अब वो जो फंक्शन का डे रहता है वो धीरे धीरे और नज़दीक आ जाता है। मिसेस लॉजल वॉज अ ग्रेट सक्सेस, अब मिसेस लॉजल पूरी तरह से सफल हो चुकी थी, यानी उनके पास ड्रेस भी हो गई थी और ज्वेलरी भी हो गई थी। सी वॉज द प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल, एलिगेंट ग्रेसियस स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय, उस पार्टी में वो जाती हैं काफ़ी सुंदर नज़र आती हैं, ठीक। बाकी सारी लेडीज़ों की तरह वो बहुत ही सुंदर, एकदम प्रसन्न, मुस्कुराती हुई दिखाई देती हैं। ऑल द मैन नोटिस्ड हर, वो इतनी सुंदर दिखाई दे रही थी कि सभी आदमियों की नज़र उनके ऊपर पड़ रही थी। आस्क्ड हर नेम, सभी ने उनका नाम भी पूछा। एंड वांटेड टू बी प्रेजेंटेड, और सभी ने उनसे मिलने की इच्छा भी अपनी जता रहे थे सारे लोग। सी डांस्ड विथ enthusiasm, intoxicated with pleasure, thinking of nothing but all this admiration, this victory so complete and sweet of her heart। तो फिर होता है कि वो इतनी खुशी के साथ, ठीक, इतने उत्साह के साथ वो डांस कर रही थी कि उनको सबसे ज़्यादा खुशी महसूस हो रही थी उस दिन, उस प्रोग्राम में जहाँ पर वो सम्मिलित होने गई थी। सी वेंट होम टूवर्ड्स 4 o'clock इन द मॉर्निंग, अब सुबह के 4 बज गए थे, वो घर जाना चाह रही थी। हर हस्बैंड हैड बीन हाफ स्लीप इन वन ऑफ द लिटिल सैलून सिंस मिडनाइट, और आधी रात से ही उनके हस्बैंड एक रूम में जाकर सो गए थे। विथ 3 other जेंटलमैन, जहाँ पे और भी 3 पुरुष सो रहे थे। हुज वाइफ्स वर इंजॉइंग देम सेल्फ वेरी मच, जहाँ पे उनकी तीनों स्त्रियाँ, जो उनके हस्बैंड के साथ तीनों जो जेंट्स सो रहे थे, तो उन तीनों की जो तीनों वाइफ्स थी वो ऑलरेडी एक जगह नृत्य कर रही थी, मतलब डांस में वो भी एकदम मगन थी। सी थ्रू अराउंड हर शोल्डर द मॉडेस्ट wraps they had carried, whose poverty clashed with the elegance of the bal custom, तो वो क्या करती हैं कि अपने कंधे पर जो दुपट्टा डाल के रखी थी, ठीक, वो जो उनके हस्बैंड लेकर आए हुए थे, तो वो बहुत ही कैजुअली दुपट्टा था, बहुत ही साधारण था। और क्या थी, उनकी पत्नी जो डांस कर रही थी, तो उसके कपड़े के साथ वो जो दुपट्टा था वो मैच नहीं कर रहा था। सी विश टू हरी अवे इन ऑर्डर नॉट टू बी नोटिस्ड बाय द अदर वुमेन हु वर रैपिंग देमसेल्व्स इन रिच फर्स, तो वो बहुत ही उनकी पत्नी यानी मिसेस लॉयसल क्या करती है, अपने हस्बैंड को जगाने की कोशिश कर रही थी और वहाँ से जल्दी निकलना चाहती थी कि ताकि अन्य महिलाएं जो महंगे महंगे दुपट्टे लेकर अपना डांस कर रही थी कहीं उनको देख न ले, क्योंकि उनका दुपट्टा तो उनके ड्रेस से मैच नहीं कर रहा था। नेक्स्ट कल।